हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो हमने पिछले टॉपिक्स को कवर करा वायरस से रिलेट करते हुए, यानी हमने क्या पढ़ा था, कौन सा चैप्टर है हमारा, कौन सा यूनिट है, वायरस जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा वायरस के बारे में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, वेंडल स्टैनले के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइज वायरस की जो खोज हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने सिमेट्री के बारे में जाना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में जाना, देखिए वायरल साइज़ के बारे में जाना। ये पूरा का पूरा जनरल अकाउंट के अंदर आया। और इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इसमें वायरल एनवेलप की भी बात करा। ठीक है, कैसे नेक्ड आइकोसाहेड्रल होता है, नेक्ड हेलिकल होता है, हाँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और लास्ट टॉपिक हमने द वायरल न्यूक्लिक एसिड पे जाकर ख़त्म करा था। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड के बाद अब हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बिगन फ्रॉम वायरल न्यूक्लिक एसिड। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड को चाहूँ तो मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ। अगर आपको वायरल न्यूक्लिक एसिड या DNA RNA को बिल्कुल डीपली एकदम बढ़िया से वीडियो चाहिए तो मैं एक उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस आप कमेंट करके मेरे को बता दिए कि ऐसा ऐसा है, मतलब एक सेपरेट वीडियो बना के आप हमें पब्लिश कर दिए तो मैं आपके लिए पब्लिश कर दूंगा जब आपको ना समझ में आए। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जितनी बातें बताऊंगा आपको लगभग लगभग कवर हो जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि DNA जो होता है, DNA किससे किससे बना होता है, क्या मॉलिक्यूल होता है ये है। तो ये बना होता है एक फॉस्फेट होता है उसमें। और आपका ये क्या नाम है, फॉस्फेट के बाद शुगर होता है और बेस होता है। ठीक है, बेस कौन सा, नाइट्रोजनियस बेस होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 पार्ट। अब मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, न्यूक्लियोटाइड है क्या, असल में न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है मोनोपॉलीमर्स होता है। क्या होता है, मोनोपॉलीमर्स। जब हम न्यूक्लिक एसिड का सब यूनिट की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के सब यूनिट का बात करें तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक यानी बायोपॉलीमर, एंड न्यूक्लियोटाइड्स बोलिए मोनोमर्स। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटीन हो गया, प्रोटीन क्या होता है, बायोपॉलीमर्स होता है। और उसी का मोनोमर्स क्या होगा, अमीनो एसिड। तो देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं। और नाइट्रोजीनस बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस का मैंने बताया ना कि आपका DNA 3 पार्ट से बनता है। कौन कौन सा होता है, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है। फॉस्फेट और शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। देन बेस हमारा सेपरेटली कौन कौन से नामों से जाना थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। क्या, प्यूरिन और पिरिमिडिन। हाँ, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है ना, नाइट्रोजन कंटेन करता है। तो साइक्लिक कंपाउंड मेड अप ऑफ किस किस से बना होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। क्या, प्यूरिन्स एंड पिरामिड्स। ठीक है, प्यूरिन्स क्या होता है, प्यूरिन्स आर बेसेस विद ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। हाँ, क्योंकि ये देखिए प्यूरिन्स और पिरामिड्स दोनों क्या होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो आपका प्यूरिन्स होता है, प्यूरिन्स वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर उसको सेपरेटली अगर नेमिंग करें तो देन एक एडेनिन होता है, एडेनिन को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एंड गुएनिन को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, AG। ठीक है, द पिरामिडन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। आपका जो पिरामिडन क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स कौन कौन से, देखिए साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ये CTU जो है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये 3 पार्ट हैं किसके, पिरामिडन्स के पार्ट है। ये क्या कहलाते हैं, पिरामिडन्स कहलाते हैं। ओके, इन द DNA, अगर हम DNA की बात करें तो DNA में क्या पाया जाता है, तो DNA में जो प्यूरिन होता है वो AG होता है, यानी बोलिए एडेनिन एंड गुएनिन। एंड पिरामिडिन में क्या होता है, TC होता है। TC मीन्स, हाँ मतलब सॉरी, प्यूरिन में जो आपका DNA में प्यूरिन जो पाया जाता है वो AG होता है, और पिरामिडिन जो पाया जाता है वो TC होता है। TC क्या होता है, थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसी प्रकार RNA की बात करें तो RNA में भी जो प्यूरिन होता है वो AG ही होता है, क्या, एडेनिन एंड गुएनिन। लेकिन जो पिरामिडिन होता है आपका, उसमें क्या है, डिफरेंस है किसका, यूरेसिल का। हाँ, UCR प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे UCR प्रेजेंट है। तो UC क्या है आपका, यू है आपका यूरेसिल है, और C आपका साइटोसिन है। ठीक है, और देखो
और क्या होता है डीएनए में, तो मैंने आपको बताया कि एक पेंटोस शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोस शुगर होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है पेंटोस, जिसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, जिसमें एक हाइड्रो ऑक्सीजन जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, उसके एलिमेंट कंपाउंड से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, डीऑक्सीराइबोज पड़ा। और इसी प्रकार से राइबोज में क्या है, राइबोज में वो ऑक्सीजन, एलिमिनेटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, देन वो राइबोज कहलाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में। और एक फॉस्फेट शुगर होता है, क्या फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप होता है P4, P4 या P5 बताइए, PO4 होता है। ठीक है, P का एक एटम होता है और ऑक्सीजन के 4 एटम होते हैं, तो इनसे बन के जो मॉलिक्यूल होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA एंड RNA हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, 2 स्ट्रैंड क्या DNA का हो या RNA का कहूँ, तो वो किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो वो होता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, बिटवीन किसमें, नाइट्रोजनियस बेस के बीच में, ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड, है ना। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड में दोनों जगह इधर भी आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं, इधर राइट हैंड साइड भी आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी, और दोनों जो नाइट्रोजन बेस जब जुड़ रहा होता है वो किस बॉन्ड से जुड़ता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब हम पढ़ेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ओके, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन समझने के लिए आपको डीएनए आरएनए के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, एडेनिन गुआनिन के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल के बारे में पता होना चाहिए, पिरामिडिन और प्यूरिन्स के बारे में पता होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, पेंटोस शुगर के बारे में पता होना चाहिए। इतनी बातें हो चुकी हैं, तो अब हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हाँ, बाल्टीमोर ने क्या करा था, वायरस का क्लासिफिकेशन किससे करा था, किसके बेस पे करा था, उनके न्यूक्लिक एसिड के बेस पे। और न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, आपके जेनेटिक मेटेरियल जीनोम है, क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं ना, तो उसी की बात है। द वायरस आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या, न्यूक्लिक एसिड जीनोम। ठीक है, वायरस को हम 2 ग्रुप में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, अरे उनके जेनेटिक मटेरियल, उनके न्यूक्लिक एसिड के अकॉर्डिंग, यानी डीएनए और आरएनए। ओके, द स्प्लिट इनटू सेपरेट फैमिलीज। ठीक है, यही डीएनए आरएनए के बेसिस पे अगर हम बांटे 2 ग्रुप को वायरस के, तो वो 2 डिफरेंट फैमिलीज में बढ़ जाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच ए स्ट्रैंड टाइप। ठीक है, अब कुछ करेक्टर भी होते हैं, क्या, डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंडेड वाला जो मैंने बताया, स्ट्रैंड टाइप के अकॉर्डिंग भी और फैमिली में बंटवारा होता है, डिवीज़न होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। तो देखिए, पहला क्या है, वायरस विद डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड डीएनए वायरसेस। ठीक है, जो वायरस क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए कैरी करते हैं, देन वो क्या कहलाते हैं, बताइए, डीएनए वायरस कहलाते हैं। ओके, और जो वायरस आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आरएनए वायरसेस। ठीक है, डीएनए आरएनए वायरस। ओके, डीएनए वायरस अलग होता है, आरएनए वायरस अलग होता है। द डीएनए एंड आरएनए वायरसेस आर फर्दर सब ग्रुप डेप्थ। अब इनको सब ग्रुप करा गया, हमने 2 ग्रुप में बांट दी। अब सब ग्रुप कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला क्लास दे रखा है, क्लास 1 में बताया डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डीएस, डबल स्ट्रैंडेड को स्मॉल डीएस से हम इंडिकेट करते हैं। देन क्या है, डीएनए वायरस इज हैविंग डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए। हाँ, डीएनए वायरस क्या कैरी करता है, बताइए, डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैरी करता है ना। डीएस की बात करें, डीएस डीएनए, हाँ, डीएस डीएनए वायरस, डीएस क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। हाँ, तो इनके एग्जाम्पल क्या है, तो पहला है एडिनो वायरस, दूसरा है हर्पस वायरस एंड तीसरा है पॉक्स वायरस। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं डीएस डीएनए वायरसेस के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए, ये डबल स्ट्रैंड वाला ये डीएनए स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, प्लस माइनस। हाँ, प्लस माइनस इसके क्या होते हैं, नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस में इनको अरेंज करा जाता है। तो देन ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, दूसरा क्लास क्या बताता है, सेकंड क्लास हमें सिंगल स्ट्रैंडेड वाला। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये देखिए, ये पॉजिटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। डीएनए वायरस इज हैविंग सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए वायरस के
डीएनए, वैसे डीएनए वायरस जो कि क्या सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से बने हो, है ना, सिंगल स्ट्रैंड, ये दिख रहा है ना आपको सिंगल स्ट्रैंड, है। तो वैसे डीएनए वायरस जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से बने हो वो क्या कहलाते हैं आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कहलाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, SSDNA वायरसेस। ओके, इसका एग्जांपल है पैरवो वायरस, क्या है पैरवो वायरसेस। ओके, इसके बाद तीसरा ग्रुप आता है, तीसरा क्लास आता है, सब ग्रुप या तीसरा क्लास कहें तो इस क्या है कि वैसे वायरस कंटेन्स वायरसेस दैट हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वैसे वायरस जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करते हो, ठीक है, उनका जीनोम क्या हो डबल स्ट्रैंडेड जीनोम हो। ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड आपको जीनोम दिख रहा होगा, ये क्लास 3 में ये वाला बिल्कुल अच्छे से देखिए इसे। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सॉरी आरएनए वायरस है। इसके एग्जांपल्स क्या है बताइए, रियो वायरस और बर्ना वायरस। क्या है रियो वायरस और बर्ना वायरस, इनके एग्जांपल आप याद रख सकते हैं एज अ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। बाकी चौथा देखिए, क्लास 4 कंटेन वायरस विथ सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या वायरस क्या है विथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, जो कि सिंगल स्ट्रैंड वाला जो आपका आरएनए जीनोम है, यानी पॉजिटिव सेंस की बात करें, अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सेंस आ रहा है यहाँ पे, आपको समझना होगा। एंड दिस टाइप ऑफ वायरस द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल विथ डेट ऑफ mRNA। ठीक है, mRNA आपका क्या होता है, आरएनए आपके 3 टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं 3 टाइप्स, या आप कहें 4 टाइप्स के होते हैं। आपका एक tRNA होता है, tRNA को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो tRNA होता है, एक mRNA होता है, mRNA का क्या होता है मैसेंजर आरएनए। ओके, एंड rRNA को क्या कहते हैं राइबोसोमल आरएनए होता है, और एक होता है HN होमोजीनियस आरएनए होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के आरएनए होते हैं। तो वही कहा गया है कि इन दिस टाइप ऑफ वायरस, इस तरह के वायरस में जो कि क्या पॉजिटिव सेंस में हो, ठीक है, तो द बेस सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल विथ, वो क्या होता है mRNA से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, ये सारे आरएनए जो हैं ये सबके अलग अलग वर्क्स होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ आपको, अगर ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, जानना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए के बियॉन्ड। ओके, it means that in the host cell, viral RNA acts like a mRNA। अब हम जब बात करें पॉजिटिव सेंस में, जो आरएनए है आपका, हाँ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो किस तरीके से एक्ट करता है, लाइक मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जानते हैं ना, हाँ मैसेंजर आरएनए का क्या होता है, होस्ट के पास मैसेज पहुंचाने का काम होता है, होस्ट के राइबोसोम के पास मैसेज। तो ये कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट राइबोसोम। ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है किसमें, डीएनए आरएनए, डीएनए जब आपका आरएनए में टूटता है, आरएनए आपका डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में टूटता है, तो वही चीज़ है। तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, होस्ट राइबोसोम उसको क्या कर लेता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जांपल क्या है, पाइकोर्ना वायरस और एक होता है टोगा वायरस। क्या होता है, पाइकोर्ना वायरस एंड टोगा वायरस। तो ये 2 एग्जांपल हो गए किसके, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। कौन से सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। अब देखिए 5वां क्या बता रहे हैं, 5वां जो है आपका 5वां क्लास 5th क्लास है, कंटेंस वायरसेस डेट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड कैरी करता है, आरएनए जीनोम भी कैरी करता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम विच आर कंप्लीमेंट्री इन द बेस सीक्वेंस टू द mRNA। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस के लिए mRNA के लिए। बट ये क्या है, नेगेटिव सेंस में, क्या है नेगेटिव सेंस में है ये आरएनए, क्या है नेगेटिव सेंस में। इसके एग्जांपल क्या है, ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ठीक है, और एक है रेहब्डो वायरस। क्या है रेहब्डो वायरस, ये किसके एग्जांपल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। ठीक है, जो कि कौन से सेंस में हो, नेगेटिव सेंस में हो। अब देखिए क्या है इसका ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस क्या है, ये देखिए यहाँ पे, इन द होस्ट सेल नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए एक्ट्स लाइक ए टेम्पलेट। क्या एक तरीके से टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, कौन सा, नेगेटिव सेंस वाला वायरल आरएनए, हाँ, टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू मेक कम्प्लीमेंट्री mRNA। तो उसका mRNA बहुत ज़रूरी है बनना। ठीक है, तो mRNA बनने के लिए क्या होता है, विच इज देन ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट राइबोसोम। तो वो क्या होता है, होस्ट राइबोसोम द्वारा दोबारा उसको ट्रांसलेट किया जाता है। नेगेटिव सेंस का आरएनए क्या होता है, वायरस ऑल्सो कैरी आरएनए पॉलीमर्स। और जो नेगेटिव सेंस के आरएनए होते हैं वो क्या कैरी करते हैं बताइए, पॉलीमर्स
कैरी करते हैं, ठीक है, नीडेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन फॉर देयर आरएनए, है ना, आपके आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को के लिए जरूरी होता है पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज कैरी करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, अभी आगे आगे हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। छठा क्लास क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्लास कह रहा है कंटेन्स वायरस दैट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी वैसे वायरस जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कैरी करते हैं, डेट विथ द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कैरी करते हैं और उनमें क्या होता है फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। मैंने बताया ना अभी कि वो जो आर पॉजिटिव वाला, देखिए किस तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्ट उसमें एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करता है बताइए, आरएनए जो होता है आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, कैसे, एंड देन फॉर्म एमआरएनए, ठीक है, और उसके बाद क्या है एमआरएनए फॉर्म किया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को से बाद में एमआरएनए फॉर्म किया जाता है। देखिए रेट्रोवायरस की बात करूँ, रेट्रोवायरस ये देखिए ये वाला जो आपका था ना, रेट्रोवायरस इसका एग्जाम्पल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम का ये एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस, जो कि क्या करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो वो वाले हैं, ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में बात हो गई। सातवां क्लास क्या कह रहा है, वायरसेस डेट हैव डबल स्ट्रैंडेड, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम कन्वर्ट टू पॉजिटिव सेंस, हाँ, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड जीनोम तो होता है लेकिन वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, ठीक है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करते हैं एंड देन विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें भी देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, हाँ, जैसे अभी हमने क्या देखा कि सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए को हमने क्या करा, डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा डीएनए में कन्वर्ट करा मैसेंजर आरएनए के लिए। अब इसमें क्या है कि इसमें डीएनए दे रखा है, डीएनए जीनोम दे रखा है डबल स्ट्रैंडेड वाला, उसको कन्वर्ट किस में करना है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट करना है। तो किससे होगा ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम होता है ये एक प्रकार का, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम इसमें पॉजिटिव सेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में बदल सकते हैं एंड देन क्या होता है ट्रांसक्रिप्टेज टू एमआरएनए। अब जब आपका डीएनए में कन्वर्ट हो गया ये चीज़, तो आसानी से हम एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्टेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसका है इसका एक एग्जांपल है हैब्डना वायरस, क्या है, हैब्डना वायरस, ओके। ये देखिए ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला डबल स्ट्रैंड है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव सेंस में, किस में, क्या पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस में है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना, पॉजिटिव सेंस में, फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ, फिर उसके बाद डीएनए बन गया, डबल स्ट्रैंडेड वाला डीएनए बन गया, है ना। तो कुछ इस प्रकार से इनका प्रोसेस होता है, सिंगल से डबल, डबल से सिंगल वाला काम करता है कौन, बताइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हाँ, तो ये हमने एंजाइम्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, एंजाइम नहीं हमने उनके स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग जो हमने क्लास डिवाइड करा किसका, वायरस का, उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। तो आगे हम पढ़ेंगे वायरल एंजाइम्स के और एंड अदर कंटेंट्स की, और क्या क्या कंटेंट्स होते हैं किसमें, वायरस में। तो हमने प्रीवियस पेजेस में क्या पढ़ा था कि वायरस जो होता है उसके पास खुद का एंजाइम नहीं होता है, और देन वो क्या करता है, जिस मशीनरी में वर्क कर रहा होता है, जिस होस्ट में मतलब जिस होस्ट के अंदर रहता है, उसी होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करता है अपने फर्दर डिवीज़न में, या कहे फर्दर डिवीज़न तो नहीं करता, मतलब फर्दर वो अपने जैसे ही क्लोन्स बनाने में, ओके। तो देखिए क्या है, ये है न्यूरा एमिनिडेज है, क्या है, न्यूरा एमिनिडेज, इसको शॉर्टली में क्या कहते हैं, NA कहते हैं, क्या कहते हैं, बिग NA, है ना, वॉज द फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, और यही एंजाइम ऐसा था जो कि पहली बार डिस्कवर करा गया था। You have already studies that virus cannot survive and multiply outside the host cell, है ना, पहले ही हमने पढ़ रखा है कि वायरस की क्वालिटी ये होती है कि वो बिना किसी मशीनरी के या बिना होस्ट सेल के या फिर किसी बाहरी मीडिया में, इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, फॉर द वायरस टू स्प्रेड, अगर उसको फैलना है तो उसको क्या करना होगा, हाँ, सिंपल सी बात है, इट हैज़ टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल एंड इंटर अनदर सेल, हाँ, या क्या करना होगा उसको, मतलब जिस सेल में वो होस्ट
जिस सेल में बैठा पड़ा है, जिस होस्ट सेल में वो बैठा पड़ा है, उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद क्या होगा, दूसरे सेल के अंदर एंटर करना होगा, तभी तो वो क्या हो सकता है, फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो न्यूरोएमिनिडेज क्या करता है, न्यूरोएमिनिडेज क्या करता है, इज रिक्वायर्ड बाय द वायरस सो दैट इट कैन बी रिलीज द होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल से वो खुद को रिलीज कर सके या वायरस के प्रोजेनिस को रिलीज कर सके, तो उसके लिए न्यूरोएमिनिडेज जो आपका एंजाइम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कैसे होता है देखिए, न्यूरोएमिनिडेज के पास क्या होता है, क्लीव्स द सिएलिक एसिड। ठीक है, सिएलिक एसिड ग्रुप होता है, यहाँ पे देखिए सिएलिक एसिड ये है ना, इस तरह का आपका सिएलिक एसिड होता है, सेल के सरफेस के ऊपर होता है, किसके, सेल के सरफेस के ऊपर होता है ये सिएलिक एसिड। तो ये क्या लिखा है, न्यूरोएमिनिडेज क्लीव्स सिएलिक एसिड ग्रुप फ्रॉम द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर जो है ये चिपका हुआ होता है, क्या क्या चिपका होता है, ये सिएलिक एसिड होता है। ठीक है, ये देखिए सिएलिक एसिड है, ये सिएलिक एसिड के क्लीव्स हैं, है ना। तो this result in the release of progeny viruses and the spread of the virus from the host cell to unaffected surrounding cell। तो यही क्या करता है, देखिए यहाँ से ये क्या करता है, ये इस तरीके से मुंह खोलता है वायरस का, ये देखिए यहाँ पे है ना, वायरस क्या करता है, सेल के इधर से निकलता है, वो किससे चिपका होता है, क्लिप्स से चिपका होता है। कौन से क्लिप्स होता है, सिएलिक एसिड का होता है। और ये क्या है आपका, न्यूरोएमिनिडेज है, क्या है ना, इसके अंदर आपका न्यूरोएमिनिडेज, हेमोग्लूटिन भी है ना, ये एंजाइम से, ये देख रहे हैं ना आप, ये एंजाइम से निकल रहा है। तो देखिए क्या होता है, आगे क्या होता है बताता हूँ। तो अपने सराउंडिंग में फैलने के लिए एक हेमोग्लूटिन भी है, हेमोग्लूटिन की बात करेंगे। हमने न्यूरोएमिनिडेज की बात कर दी। ठीक है, वायरस के रिलीज होने में हेल्पफुल होता है। एक सेल में जब वायरस क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, उसके प्रोजेनी तैयार हो जाए, तो उसको निकल के दूसरे सेल में जाना है, तो उसके लिए न्यूरोएमिनिडेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब हेमोग्लूटिन क्या होता है, हेमोग्लूटिन क्या होता है, HA जिसे कहते हैं, HA बिग HA से डिनोट करते हैं। एक ग्लाइकोप्रोटीन हैज ऑल्सो बीन आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो क्या कर सकते हैं हम, ऑल्सो बीन आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस। ठीक है, वायरस से हम ग्लाइकोप्रोटीन को अलग कर सकते हैं, कैसे, हेमोग्लूटिन हेल्प्स द वायरस टू एंटर द होस्ट सेल। ओके, हेमोग्लूटिन क्या करता है, वायरस को सेल के अंदर इंटर, होस्ट के सेल के अंदर इंटर करने में हेल्पफुल करता है। ठीक है, न्यूरोएमिनिडेज क्या करता है, सेल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब मदद करता है। और हेमोग्लूटिन क्या करता है, सेल के अंदर दाखिल होने में, वापस से होस्ट के सेल के दूसरे सेल फर्दर एक्सटेंशन के लिए वो क्या करता है, उसमें मदद करता है, एंटर करने में, होस्ट के सेल के अंदर जाने में मदद करता है। तो HA बाइंड क्या करता है विद ग्रुप्स फ्रॉम द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल, है ना। तो HA किससे बाइंड करता है, किससे, कौन से ग्रुप से, तो फ्रॉम द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल सरफेस। ठीक है, होस्ट सेल के सरफेस में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उससे बाउंड करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द वायरस टू सेल एंड काउजिंग इन्फेक्शन इन द न्यू सेल। ठीक है, जब एक बार आपका क्या हो जाएगा, उस होस्ट के सेल से एक बार बाइंड कर जाएगा, चिपक जाएगा, देन क्या हो जाएगा, है वो फिर अंदर चला जाएगा, एक बार बाइंड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर वो सेल को इन्फेक्ट करने का काम करेगा, उसकी मशीनरी पे पूरी तरीके से, एक तरीके से हाईजैक कर लेगा। ठीक है, उस सेल को हाईजैक कर लेगा। तो वही बात है, तो वो किसके वजह से हो रहा है, हेमोग्लूटिन की वजह से हो रहा है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट इन द वायरसेस आर द है ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, वायरल ट्रांसक्रिप्टेज। अभी मैंने बताया कि वायरल ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमर्स। हाँ, तो DNA को RNA में, RNA को DNA में चेंज करने वाला जो काम होता है वो कौन करता है, वायरल ट्रांसक्रिप्टेज करता है। वायरल ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। वायरल ट्रांसक्रिप्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ mRNA। अब जब सेल को, या फिर मैं कहूँ वायरस को अगर mRNA बनाना है, तो देन क्या करेगा वो, हाँ, वायरल को ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, वही ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना उसका। तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या चाहिए, वायरल ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए। हाँ, अगर वो DNA है तो उसको RNA में कन्वर्ट करेगा, RNA पॉजिटिव सेंस में, सिंगल स्ट्रैंड RNA में कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव सेंस में। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो वायरल ट्रांसक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ mRNA एंड डबल स्ट्रैंडेड ऑफ DNA और सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA। ठीक है, चाहे वो डबल स्ट्रैंड DNA से हो, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड DNA से हो, हाँ, या फिर डबल स्ट्रैंड RNA से हो। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डबल स्ट्रैंड DNA है, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है,
ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इनको कैसे ट्रांसक्रिप्ट करता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है? डायरेक्टली आपका एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्टेज हो जाता है, ठीक है। और डबल आरएनए क्या है? डबल हेलिकल कहिए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहिए, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है? एमआरएनए में। ये दोनों तो डायरेक्टली आपके ट्रांसक्रिप्टेज हो जाते हैं, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, एसएस डीएनए, वो क्या होता है? सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड में ट्रांसक्रिप्टेज होता है, फर्दर वो किस में होता है? एमआरएनए में होता है ट्रांसक्रिप्टेज। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वायरल ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये वायरस में, जो कि उनके डीएनए आरएनए को ट्रांसक्रिप्टेज में मदद करते हैं। तो आपने 3 एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया। पहला एंजाइम था न्यूरोएमिनिडेज यानी Na, और फिर है हेमेग्लूटिन है, और उसके बाद है वायरल ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो 3 एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया है बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूरोएमिनिडेज क्या करता है? न्यूरोएमिनिडेज करता है वायरस को, वायरस के सेल में से, जो होस्ट सेल होता है ना आपका, होस्ट सेल के अंदर से निकलने का काम करता है, ठीक है, निकालने का काम करता है। और फर्दर उसको दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने में हेल्प कौन करता है? हेमोग्लूटिन करता है। अगर डीएनए आरएनए को हमें कन्वर्ट करना हो, डीएनए को आरएनए में, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए वायरल ट्रांसक्रिप्टेज ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ लिया। सम वायरसेस ऑल्सो हैव एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। वायरल ट्रांसक्रिप्टेज में आप देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? विच सिंथेसिस डीएनए फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। रिवर्स क्या होगा? जैसे हमने डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करा, अब वो क्या है? आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होगा, डीएनए फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हाँ, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट। तो क्या है ये? इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, है ना। तो ये एंजाइम क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। तो ये देखिए क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आपको आरएनए दिख रहा होगा पॉजिटिव सेंस में, हाँ, और यहाँ पे आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा होगा। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हुआ? सबसे पहले पॉजिटिव सेंस में आपका आरएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर देन उसके बाद डीएनए, ये आपका डीएनए में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ये देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस में आपका किस में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू डीएनए में, डबल स्ट्रैंड डीएनए में ट्रांसफर, देखिए ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, है ना, ट्रांसक्रिप्शन हो गया इसका। तो ये चीज़ सारी मैकेनिज्म हमें अब अच्छे से मालूम चल गई है। मैकेनिज्म ऑफ वायरल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी पता चल गया अच्छे से, तो अच्छे से मालूम चल गया। तो अब देखिए अनदर एंजाइम्स आर डिस्कवर्ड इन द रेप्लिकेज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर, ठीक है। रेप्लिकेज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। जो रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, किससे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से जो होता है, तो वो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब तक वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस है। या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जब तक एमआरएनए में चेंज ना हो, है ना, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका एमआरएनए में चेंज ना हो, तब तक क्या होगा? वायरस क्या होगा? रेप्लिकेट नहीं करेगा। किस पे? होस्ट सेल में रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में क्या होता है? फर्दर ये नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव सेंस आरएनए में, और फिर उसके बाद फर्दर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब जब बात करें हम नेगेटिव सेंस में, ऑलरेडी आरएनए हमारा केस में हो नेगेटिव, डीएनए है, डीएनए नेगेटिव सेंस की बात करूं, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है? एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। बात आ रही है ना समझ में? तो ये मैकेनिज्म ऑफ वायरल रेप्लिकेज है, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा रेप्लिकेशन अच्छे से विस्तार से पढ़ लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि किसी को भी इस पर डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को मैं फर्दर बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। अब आता है वायरल टैक्सोनॉमी। वायरल टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं हम, तो टैक्सोनॉमी से क्या ध्यान आता है आपको? यानी नामकरण हो सकता है ना, नामकरण हो सकता है, अलग अलग लेवल पे नेमिंग कर सकते हैं हम। तो चीज़ों का क्या वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए। वही वायरस है, वायरस को अगर हम पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से, यहाँ से मान लो कि कोई वायरस कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस हमारा फ्रांस में किसी और नाम से जाना जा रहा है, इंडिया के में किसी और नाम से जाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकता है ना। तो देन उसके लिए हम क्या टैक्सोनॉमी की यूजेस करते हैं, टैक्सोनॉमी की यूजेस करते हैं। तो देखिए क्या है, द यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग वायरसेस हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है। ये जो यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम है वायरस को क्लासिफाई करने के लिए,
ये क्या हुआ, डेवलप किसके द्वारा किया गया, इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, यानी आईसीटीवी जो है ना, आईसीटीवी ने ये क्या करती है, वायरस का नेमिंग करती है ना, ये पूरा का पूरा यूनिफिकेशन यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन जो है काम कर, यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन करने का काम कौन करता है, आईसीटीवी, ठीक है। द नंबर ऑफ वायरसेस एंड देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। और ये क्या हो रहा है, ये जो आईसीटीवी का जब से गठन किया गया, ठीक है, ये जो आईसीटीवी है उसके बाद से क्या हुआ, फर्दरली हम कितने सारे वायरस की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कंटिन्यूसली मतलब एक्सपेंड होता जा रहा है। हम ना जाने कितने टाइप्स के वायरस के बारे में, उसके ग्रुप के बारे में, फैमिली के बारे में बहुत मतलब काफ़ी हद तक हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं द फैमिली नेम ऑफ वायरसेस, द फैमिली नेम ऑफ वायरसेस एंड विथ विरिडा, ठीक है। अगर हम वायरस की फैमिली की बात करें तो वायरस की फैमिली क्या होती है, विरिडा, विरिडा फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, वायरस। और सब फैमिली की बात करें तो विरिना, क्या, विरिना। एंड जीनस या स्पीसीज कहें तो जीनस स्पीसीज दोनों इसमें क्या होता है, वायरस होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना जब हम किसी ह्यूमन बीइंग किसी एनिमल का, मैमेलियन या एनिमेलिया का, एनिमेलिया में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, पहला हमारा क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है और देन लास्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है ना। चाहे हम प्लांट में क्लासिफिकेशन करें, चाहे एनिमल में, एनिमेलिया किंगडम में क्लासिफिकेशन करें, तो हम इस प्रकार से करते हैं। लेकिन वायरस में क्या है, देखो जीनस और स्पीसीज दोनों का एक ही नाम है, देखो वायरस कहा गया इसमें, हाँ। फॉर एग्जाम्पल इन द फैमिली पॉक्स विरिडा, अगर मैं पॉक्स विरिडा की बात करूं तो उसका सब फैमिली क्या कहलाएगा, है कॉर्डोपॉक्स विरिना, क्या, कॉर्डोपॉक्स विरिना कहलाएगा। उसके बाद जीनस की बात करें तो उसका जीनस कहलाएगा ऑर्थोपॉक्स वायरस, है कंटेन सेवरल स्पीसीज ऑफ पॉक्स वायरस इंक्लूडिंग काउपॉक्स, है। और ये क्या है, ये सारे जो सेवरल स्पीसीज, कौन से सेवरल स्पीसीज कैरी करते हैं, चाहे आपका काउपॉक्स हो, है ना, वैक्सीना हो, या विरोला हो, विरोला मेजर कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। विरोला जो होता है आपका स्पेशल कॉजेट, बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स होता है, हाँ। द टैक्सोनॉमिक डिजाइनेशन फॉर HIV इज फैमिली रेट्रोविरिडा, ठीक है। जो आपका HIV वायरस जो होता है वो रेट्रोविरिडा से के थ्रू होता है। अब इसका जीनस क्या होता है, तो जीनस है आपका लेंटिवायरस, ठीक है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। जीनस क्या है, लेंटिवायरस है, फैमिली आपका रेट्रोविरिडा था, तो जीनस आपका लेंटिवायरस है। एंड द स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या कहलाता है, स्पीसीज का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, ओके। वायरल स्पीसीज इज ए group of viruses, viral species is a group of viruses that have same genome and same relationship with the specific organism, हाँ। वायरल स्पीसीज जो क्या होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, उनके क्या होता है, सेम जीनोम होता है और सेम रिलेशनशिप होते हैं, किसके, विद स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जिस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है। जैसे कि आप, मैं बोलूँ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले सभी वायरस, है ना, उसके सेम जीनोम होंगे और सेम रिलेशनशिप होंगे बिटवीन होस्ट सेल, हाँ, ओके। इसी फर्दरली अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें या पांचों में से किसी भी किंगडम की बात करें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो डिवीजन ऑफ वायरसेस इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टर। अगर हम अलग अलग डिवीजन करें वायरस को डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप में, तो ये किस पे बेस्ड होता है, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच टाइप ऑफ होस्ट, ठीक है। होस्ट का किस प्रकार का कैरेक्टर है ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वायरस, वायरोन, ठीक है, वायरोन का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन क्या है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, कैप्सिड हो गया, एनवेलप एंजाइम्स, मतलब ये सारी तीनों चीजों को देखा जाता है ना, कि एनवेलप है कि नहीं है, विदाउट एनवेलप है, नेक्ड वायरस है या क्या है, वो पूरा चीज देखा जाता है। तो वो डिवीजन उसके अकॉर्डिंग पे करा जाता है, क्या, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और एनवेलप के बेसिस पे हम फर्दर क्या करते हैं, वायरस का डिवीजन करते हैं, है ना। उसके बाद मैं बात करूँ स्ट्रेटेजीज ऑफ रेप्लिकेशन, इम्यूनोलॉजिकल रिलेशनशिप विद द होस्ट, है, ये भी कुछ मेन पॉइंट्स है कि किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है या इम्यूनोलॉजिकल रिलेशनशिप है होस्ट में, है ना, कि होस्ट से किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, खुद को, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के एंटीबॉडीज से बचाता है। तो ये सारे कैरेक्टर शो करता है डिवीजन करने के लिए, हम किसी वायरस को डिवीजन करने के लिए हम इन सारे कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ डिजीज काउज्ड एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ डिजीज काउज्ड
जो तरह तरह की जो बीमारियां होती है वो किससे काउज होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड वायरल जीनोम सीक्वेंस क्या है, ठीक है, वायरल जीनोम सीक्वेंस किस प्रकार का है, डीएनए आरएनए क्या है, वो भी डिपेंड करता है डिवीजन के लिए। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक विच मीन्स viruses are host specific means which means each virus is capable of infecting certain species of the host cell, ठीक है, प्रत्येक वायरस क्या होगा, प्रत्येक वायरस कैपेबल होगा जो सर्टेन स्पीसीज है जो होस्ट सेल को, जो भी सर्टेन स्पीसीज हो वायरस का वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल होगा। होस्ट स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बाय द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द स्पेसिफिक सेल, ठीक है, होस्ट की स्पेसिफिसिटी कैसे पता चलती है उस जो वायरस जो अटैच हो रहा है ना, अटैचमेंट हो रहा है वायरस के साथ, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मालूम चलती है, होस्ट की स्पेशलिटी या फिर स्पेसिफिसिटी क्या है उसकी, वो मालूम चलता है। विच डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, देखिए फॉलोइंग किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरन कैप्सिड और एनवेलप, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए किसका, वायरन का एंड कैप्सिड का और फर्दर एनवेलप का, ठीक है, तो ये तीन चीज़ों का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही होस्ट पे क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अटैच होता है जाके वायरस। ओके, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट, ठीक है, जहाँ पे रिसेप्ट करता है होस्ट सेल, तो वो सरफेस क्या होना चाहिए, विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय स्पेसिफिक वायरन, ठीक है, वो वायरन के लिए रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया पे बैक्टीरिया वाले वायरस होने चाहिए, एनिमलिया पे एनिमल वाले वायरस होने चाहिए, प्लांट पे प्लांट वाले वायरस होने, ये चीज डिटरमाइन रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। डीएनए वायरस देखिए, अब डीएनए वायरस टी फेज की बात कर रहे हैं, टी फेज आपका क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, डीएनए वायरस का एग्जांपल है आपका टी फेज यानी बैक्टीरियोफेज का। तो देखिए क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट वायरस हैविंग डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल आर नोन एज डीएनए, ठीक है, जिनका जो डीएनए वायरस होता है वो क्या है, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है ना, वो डीएनए वायरस कहलाते हैं। डीएनए वायरस कैन हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल। हाँ, वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी एसएसडीएनए की बात करूं, एसएसडीएनए वायरस की बात करूं, तो जीनोम्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, ये जीनोम्स क्या होते हैं, काफी कम होते हैं, काफी कम में पाए जाते हैं, ये वाले एसएस वाले, ऐसे वाले मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले जीनोम वाले वायरस जो है काफी कम पाए जाते हैं। नन ऑफ द नोन एसएसडीएनए वायरसेस हैज लिपिड एनवेलप, और क्या होता है, और इनमें से जो भी वायरस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास एनवेलप के ऊपर लिपिड नहीं होता, क्या नहीं होता, एनवेलप के ऊपर लिपिड नहीं होता, है ना, लिपिड एनवेलप का नहीं बना होता, क्या कह रहा हूं मैं, एनवेलप लिपिड का नहीं बना होता, ओके, ठीक है। वायरसेस विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वायरसेस विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम शो वेरिएशन इन देयर जीनोम साइज, ठीक है, अब ये क्या करता है, जब जिस वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है, वो शो करता है जीनोम साइज में वेरिएशन शो करता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन शो करता है ना, बड़ा होता है जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये वेरिएशन शो करता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वर्चुअली, अगर हम बात करें मतलब एक बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग चीज है, वर्चुअली अगर देखा जाए, नो नोन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस इनफैक्ट हायर प्लांट एक्सेप्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, ठीक है, मतलब हम बात करें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करें तो वो किसी भी हायर प्लांट को एक्सेप्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता हो, उसके अलावा जो वायरस हैं, वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात बता रहा हूं मैं, तो वो जो क्या करते हैं, हायरली प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन बैक्टीरियोफेज यानी 90% बैक्टीरियोफेज क्या है, आर टेल्ड फेज, टेल्ड फेज, टी फेज क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि उसका टेल्ड होता है, क्या होता है, टेल, पैरों जैसा, पूछ, टेल को वैसे तो पूछ कहते हैं बट वो पैरों जैसा होता है ना, मकड़ियों की तरफ पैर होता है, तो वो क्या कहलाता है, टेल्ड फेज होता है, इसलिए हम इसे टी फेज भी कहते हैं। जिन पे अब ये T4 कैसे होता है, T4 का मतलब उसके पास 4 टेल हो तो यानी T4 कहा जाता है, T4 फेज। तो ये इस तरीके से नेमिंग करते हैं हम, विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स। तो क्या हम जो अभी बैक्टीरियो फेजेस को जानते हैं, 95% जो होते हैं टेल्ड फेज होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स के साथ होते हैं। ओके, लार्ज डीएनए वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया, आर्किया, यूक्रियोटा appear to be
इवोल्यूशनरी लिंक्ड। हाँ, अगर मैं डीएनए वायरस की बात करूं, वो बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया या यूकैरियोट्स हो गए, वो क्या करते हैं एक तरीके से इवोल्यूशनरी, मतलब जो हमारे एवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म में डिफरेंट स्टेजेस पे हुआ है, वो क्या करते हैं ये वायरस के डीएनए से लिंक करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा इसके साथ लिंकेज हम देखते हैं ना। जैसे कि हम हायर क्या कहते हैं एनिमल्स की या ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार का होता है, किस टाइप्स के होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के फॉर्म होते हैं, है ना। और हम लोअर की बात करें तो हम बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें आरएनए होता है, आरएनए बैक्टीरिया होता है, आरएनए वायरस होता है। तो यही चीज बात बताए, मतलब एक तरीके से लिंक करता है ये डीएनए जो कैरी करने वाले वायरस होते हैं, एक तरीके से तीनों जो लाइफ फॉर्म है ना, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट में, इनमें लिंक्ड होता है, कहीं ना कहीं से लिंक्ड होता है। although little sequence of conservation can be identified between the T4 phases। अब मैं बोल दूं although little sequence, छोटा जो सीक्वेंस है conservation can be identified the T4 of the bacteria, ठीक है। अब जैसे T4 फेज की बात कर रहा हूँ, T4 फेज की, वो बैक्टीरिया को क्या करता है, the hello phase of archaea, hello phase of archaea, the virus of the hello phase of archaea, the virus of the family, the virus of the family, जो वायरस, वैसे वायरस जो कि फाइकोर्डिना विरिडा से बिलोंग करते हैं, विच इन्फेक्ट एल्गी, वो क्या करते हैं एल्गी तक को इन्फेक्ट करते हैं। एंड द हर्प्स वायरस जो हो गया, हर्प्स वायरस ऑफ क्या करते हैं वर्टिब्रेट यूकैरियोट्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, किसका, वर्टिब्रेट यूकैरियोट्स को काम करना। ऑल्सो सिमिलरिटीज इन देयर डीएनए पॉलीमर्स टाइप, और ये सारे ही क्या करते हैं, उनके जो पॉलीमर्स जो होते हैं डीएनए जो है वो क्या होते हैं, सिमिलरिटीज शो होती है उनमें, मतलब सिमिलरिटीज कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। कैप्सिड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या फिर कैप्सिड असेंबली की बात करें या कंसिस्ट विद अ कॉमन एसेंस, सब में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है ना। टी फेज की बात करते हैं अब। टी फेज वायरस क्या होता है, अमंग ऑल द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई बैक्टीरियोफेजेस, मतलब सारे जब हम क्लासीफाई करें क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया बैक्टीरियोफेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, तो क्या है देखिए, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। अगर मुझे स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी करना है तो उसमें क्या देखना होगा, हमें न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज देखनी होगी, है ना, तो वो बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मेजर मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इंक्लूड, हमें मेजर क्या कहूँ क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप की बात करो तो बैक्टीरियोफेजेस इंक्लूड क्या करते हैं, देखिए उनके क्या क्या चीजें, तो वायरसेस विद कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, है ना, उनके कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होते हैं, पूंछ होते हैं। वायरसेस विद नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, अब कुछ होते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल टेल्स नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं टेल लेस होते हैं, है ना, बिना पूंछ के होते हैं, बिना पूंछ का बंदर मेरा मतलब है बिना पूंछ का वायरस। आइकोसाहेड्रल फेजेस, है ना, वो जो कि क्या होता है टेल लेस होता है ना। एंड फिलामेंटस फेज भी होते हैं, कुछ के पास फिलामेंट्स भी होते हैं, है ना। टी फेज यानी T1 से T1 थ्रू T7, T1 से लेके T7 में क्या होता है, वेयर T स्टैंड्स फॉर टाइप, है ना, T किस पे स्टैंड करता है, टाइप में स्टैंड करता है। एंड आर स्पेसिफिक क्लास ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेजेस विद आइकोसाहेड्रल हेड्स, है ना। तो ये जो T किस पे स्टैंड करता है, टाइप में, टाइप को स्टैंड करता है ना, T का मतलब टाइप होता है। स्पेसिफिक क्लास की बात करें, स्पेसिफिक क्लास ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेजेस की बात करो, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं काफी ज्यादा, विद आइकोसाहेड्रल, उसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल। मैंने बताया था कि भाई आपका जो सिमेट्री होता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होता है, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में, जो कि क्या होता है हेलिकल भी होता है और आइकोसाहेड्रल भी होता है ना। तो आपका जो हेड होता है वो क्या होता है, आइकोसाहेड्रल होता है, और टेल होता है आपका हेलिकल होता है, रॉड शेप्ड में, है ना। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेजेस विद आइकोसाहेड्रल हेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनके पास, है ना, विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रेक्टाइल टेल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रेक्टाइल टेल स्ट्रक्चर होता है उनके पास। टी फेज हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सो बिलोंग टू क्लास 1 वायरस की बात करें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो मोस्ट कॉमनली स्टडीड टी फेज, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम किसके बारे में बात करते हैं, टी फेज के बारे में। अब टी फेज में कौन कौन से होते हैं, T4 होते हैं और T7 होते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ होम इन्फेक्ट ई कॉली, है ना, बोथ ऑफ होम इन्फेक्ट ई कॉली। ई कॉली क्या है, इचरिया कॉली, इचरिया कॉली एक बैक्टीरिया होता है, तो वे क्या करते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने में कैपेबल होते हैं। एज ऑल वायरसेस, अगर हम सभी वायरसेस की बात करें,
द बैक्टीरियोफेज यूजेस द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। बैक्टीरियोफेज किस तरह से इस्तेमाल करा जाता है? होस्ट सेल पे रेप्लिकेट करने के लिए एंड मेक मोर बैक्टीरियोफेज, और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को बनाने में इस्तेमाल करा जाता है। व्हेन द बैक्टीरियम इज लाइज्ड, ठीक है, जब बैक्टीरियम क्या होता है हमारा लाइज्ड होता है, तो क्या न्यूली मेड वायरसेस आर रिलीज टू इन्फेक्ट अदर ई कॉली, है ना। तो वो क्या करता है फर्दरली, क्या होता है जब हम ई कॉली को इन्फेक्ट कराते हैं किससे? बैक्टीरियोफेज से, और उसमें से जो क्या प्रोजेनिस निकलते हैं वो क्या होते हैं फर्दरली ई कॉली को, अदर ई कॉलीज को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, और ये रिपीटेड साइकिल चलता है। देन क्या होता है जिसमें ई कॉली की वजह से जो भी उसको बीमारियां होती है ना, ई कॉली की वजह से हमारे डायसेंट्री का प्रॉब्लम आता है। तो डायसेंट्री क्या होता है? डायसेंट्री कैसे होता है? जब छोटे आंतों में हमारी क्या होती है, ई कॉली नाम का बैक्टीरिया होता है ना, तो हम उसमें क्या इंजेक्ट करते हैं या फिर हम क्या देते हैं मनुष्य को? हम बैक्टीरियोफेज से भी हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? ई कॉली को इन्फेक्ट करता है, देन फर्दर इन्फेक्ट करते 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 ई कॉली को समाप्त कर देता है, और आफ्टर वो खुद भी किल हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्ट कैसे करता है? वो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, वो किसे इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। हाँ, अब मैं टी इवन फेज और T2 और यहाँ पे T4 एक्सेट्रा जो है आर ऑल्सो रेफर टू एज ए लाइटिक फेज। हाँ, लाइटिक फेज बिकॉज दे ऑलवेज लाइज एंड किल द होस्ट बैक्टीरियम सेल। ठीक है, इस टाइप के जो भी बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी वायरस होते हैं, लाइटिक फेज में आके क्या करते हैं? ये किल कर देते हैं, बैक्टीरियम सेल को किल कर देते हैं। यहाँ ये देखिए, ये 650 आर्मस्ट्रॉन्ग करके दे रखा है, ये इसका डायमीटर होता है, ये इसका लेंथ है किसका? आइकोसाहेड्रल हेड का। ये 950, ये देखिए 950 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है? इसका लेंथ ऑफ क्या है? हेड का है। और ये देखिए 950 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है? इसके सीट की लंबाई है ना। तो ये देखिए, ये आपका पार्ट हेड कहलाता है, ये पार्ट आपका नेक कहलाता है या कॉलर कह सकते हैं, ये वाला, और ये वाला आपका पार्ट सीट कहलाता है। और फर्दर ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। क्या कहते हैं? टेल कहलाते हैं। और ये सीट के बीच में क्या होता है कि कोर होता है, ये देख रहे हैं ना आप, कोर। हाँ, ये देखिए, ये हेड कैप्सिड होता है, ये हेड कैप्सिड होता है ना, कैप्सिड से प्रोटीन लेयर से बना होता है। ये अंदर क्या है? इसके डीएनए है। कौन सा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये कॉलर है, ये कॉलर है, और ये क्या है? ये देखिए, ये सीट है, ये कोर है, बीच वाला हिस्सा एकदम कोर कहलाता है। ये वाला बेसल प्लेट है, और ये क्या है? नीचे में स्पाइक्स हैं, और ये फाइबर टेल्स है ना। तो ये कुल मिला के ये पार्ट्स होते हैं, T4 के पार्ट्स होते हैं। ये बी वाला हमारा क्या है? पार्ट्स है, और LS ऑफ वायरियन है। तो ये चीज़ हमने देख लिया, बिल्कुल अच्छे से समझिए। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? द बैक्टीरियोफेज टी इवन फेज हैज ए टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। टैडपोल आपने देखा ही होगा। तो जो टी फेज में जो टी जो है, टी इवन फेज है, टैडपोल की तरह स्ट्रक्चर होता है, विद आइकोसाहेड्रल हेड होता है। आइकोसाहेड्रल कनेक्टेड किससे होता है? हेलिकल टेल से कनेक्टेड होता है। और क्या होता है उसमें? शॉर्ट कॉलर होता है। क्या होता है? शॉर्ट कॉलर होता है। द हेड इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2000 कैप्सोमर। ठीक है, कैप्सोमर्स हमने पढ़ा ना, कैप्सिड का जो आपका सब यूनिट होता है वो क्या होता है? कैप्सोमर्स होता है। तो उसमें 2000 से भी ज़्यादा कैप्सोमर्स होते हैं, फॉर्मिंग आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, फॉर्मिंग आइकोसाहेड्रल सिमेट्री बनाने के लिए। हाँ, द आइकोसाहेड्रल हेड encloses a tightly packed double stranded DNA, है ना। आइकोसाहेड्रल जो हेड है वो क्या होता है? इंक्लोज करता है टाइटली पैक्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इंक्लोज करता है, 50 नैनोमीटर लॉन्ग। द टेल ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस इंक्लूड द टेल सीट। ओके, टेल ऑफ द बैक्टीरियोफेज इंक्लूड द टेल सीट। बेसल प्लेट होता है, उसमें टेल फाइबर होते हैं, विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, और वो सारे क्या होते हैं? अलग अलग प्रोटीन से बने होते हैं। द टेल हैज एन इनर होलो ट्यूब कॉल्ड कोर। जो सीट के अंदर जो होलो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इनर होलो को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। सराउंडेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टाइल सीट, है, कॉन्ट्रैक्टाइल सीट से सराउंडेड होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 24 एनुलर रिंग्स। ठीक है, और वो 24 एनुलर रिंग्स से कंसिस्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल सीट जो होता है आपका, सीट जो होता है ना, उसमें 24 एनुलर रिंग्स होते हैं। The distal end of the tube is connected to a hexagonal vessel. Hexagonal vessel plate होता है, and spike और tail spin to each corner। ठीक है, या spike कहीं या tail कहीं वो each corner में फैला होता है। 6 long flexible tail fiber। अगर मैं बात करूँ 6 long flexible tail fiber, मतलब flexible होते हैं, कहीं भी जाके वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। अराइज फ्रॉम द बेजल प्लेट। कहाँ से होता है? बेजल प्लेट होता है ना, सीट के नीचे बेजल प्लेट होता है, वहीं से अराइज होते हैं ये। The long tail fibers are used by the bacteriophage। अब ये long
टेल फाइबर किस में यूज़ करे थे, बैक्टीरियोफेज में यूज़ करे जाते हैं, मतलब बैक्टीरियोफेज द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, टू अटैच इटसेल्फ टू द बैक्टीरियम, ठीक है, अगर उसे किसी बैक्टीरियम से चिपकना हो तो वो किसका यूज़ करेगा, अपने टेल फाइबर का यूज़ करेगा, और जाके खट्टा करके एकदम घुस जाएगा उसके अंदर, फिर उसके बाद उसको हाईजेक कर लेगा, बिल्कुल हाईजेक करके अपने फर्दर मैकेनिज्म को चलाता है, फर्दर मल्टीप्लाई करता है, अपने संख्या को बढ़ाता है, ओके। वायरसेस कैन इंसर्ट इट्स जेनेटिक मेटेरियल, है ना, उनके जेनेटिक मेटेरियल में घुस जाता है इनसाइड द होस्ट सेल, बिगिन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब क्या होता है, जब जैसे ही होस्ट सेल के अंदर घुस जाएगा तो भाई क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने बोला था कि हम बैक्टीरियोफेज तक पढ़ेंगे, उसके बाद टीएमवी आरएनए वायरस है ना। तो आरएनए वायरस जो टॉपिक है, टीएमवी या टबैको मोज़ेक वायरस की बात करेंगे। अभी हमने बैक्टीरियो के फेजेस के बारे में बात करा, वो क्या था, डीएनए वायरस था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस था। तो ये वाला टॉपिक अब हमारा समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा आरएनए वायरस, टीएमवी वायरस। तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक में ये वाला कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट वाला जो आपका पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट होगा, इस वीडियो का फोर्थ पार्ट होगा, उसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपका ख़त्म कर दिया जाएगा इस चैप्टर को। हाँ, फिर देन आफ्टर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। उसमें हमारा रिप्रोडक्शन है वायरस का, मतलब हाउ टू वायरस रिप्रोड्यूस, जो भी है नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हम। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कहीं भी समस्या आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, उसका मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। और चैनल में आप पहली बार आए हैं या पहली बार नहीं भी आए हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपको लगता है कि इस चैनल के द्वारा उनको फ़ायदा मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, जिन्हें पढ़ाई लिखाई का समय नहीं मिल पाता, तो वो इस 1 घंटे के लगभग वीडियो को देख के अच्छे से मतलब समझ सकें, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर सके, एग्ज़ाम के लायक वो बन सके, तो देन वो इस चैनल को आके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वैसे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वीडियो की हमारी रिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। हाँ, तभी तो फिर मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। हाँ, तो मुझे चाहिए अभी इस वक्त मेरे को सबसे ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। देन क्या आप सपोर्ट करेंगे तो देन मैं और भी फर्दर वीडियोज़ बनाऊँगा, सारे टॉपिक्स क्लियर कराऊँगा, चाहे आपका बॉटनी का हो, चाहे आपका जूलॉजी का हो, और हो सके तो केमिस्ट्री का भी मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा। आपको नहीं, देखो जो फर्स्ट सेशन में अभी जा चुके हैं, मतलब उनका लगभग समाप्त पे हैं, तो कम से कम आने वाले जो बच्चे हैं, न्यू एडमिशन वाले बच्चों को तो इस वीडियो से फ़ायदा मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब चीज़ कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, और उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म, यूनिट ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट यूनिट को फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अलविदा लेने के समझ आ गया है, बाय।